First of all, thanks to all dignitaries who had invited me. Uh, I got a short period of time to look at the infrastructure. This is my first time here, so I'm really amazed by the kind and quality of the infrastructure, that's been put in. Let me let me briefly tell you what do we do so that I can create a story here. Uh, what Rathore Saab was telling about India Skills Report. So we go to close to 5,000 plus universities and colleges and test skills of the candidates जो लास्ट ईयर के होंगे पास आउट हो रहे हैं और अगली तरफ से हम जाते हैं करीब करीब 16 सेक्टर्स में और पूछते हैं अगले साल आप क्या हायर करने वाले हो और कैसे लोगों को हायर करने वाले हो एंड देन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन डेमोग्राफी job requirements and skills required we come up with Ministry of Skills Development and Entrepreneurship and Ministry of Education के साथ हम इंडिया स्किल्स रिपोर्ट निकालते हैं. Now one of the thing and this year's theme this ये 11वां साल है. इस साल का स्कीम है इस साल का थीम है इम्पैक्ट ऑफ एआई इन फ्यूचर ऑफ स्किल्स वर्क एंड मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब या तो आप रूरल से अर्बन आ रहे हैं या अर्बन से आप कहीं और जा रहे हैं. एआई आपके जॉब को क्या करने वाला है. तो जब हम अब काम स्टार्ट हो गया है आज के दिन से ही बच्चों का पोर्टल खुल गया है. जैसे फरवरी ऑनवर्ड्स ही हम इंडस्ट्रीज से मिल रहे थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे. तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो स्किल यूनिवर्सिटी लार्जली बट एनी फॉर्मल एजुकेशन शुड लुक एट. लास्ट ईयर में करीब दिसंबर के करीब जब हम मिनिस्ट्री से मिले थे तो उन्होंने ये बोला आप पता करो कि जो आज जितने भी बच्चे अभी तक पिछले 10 सालों में उन्होंने टेस्ट दिया है कहीं ज्वाइन किया होगा कितने बच्चे जो एम्प्लॉयड हुए वो क्यों एम्प्लॉयड हुए और वो लाइफ में कहाँ पहुँचे पिछले 10 सालों में. तो कोई 10 साल कोई 8 साल कोई 6 साल कोई 4 साल में एंड हमने कुछ 2000 लोगों का सैंपल उठाया क्योंकि जब आप ये टेस्ट लेते हो तो आप लिंक्डइन में अपना सर्टिफिकेट डालते हो एंड लिंक्डइन से बैकएंड पे डेटा हमारे पास आता है कि ये बच्चे पिछले सालों कहाँ तक पहुँचे. तो इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म. जो मैं सोच रहा था कि आज क्योंकि हम लार्जली टीचर्स हैं मेरे ख्याल से तीन चीज़ें होने वाली हैं इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर. मैकिन्जी का एक रिपोर्ट आया है ज़रूर पढ़ें उसको बट इंडिया को भी उन्होंने कवर किया है. पहला ये है जो लार्जली इंडिया के फॉर्मल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन अभी ओवरऑल फोकस नहीं है वो है फोकस ऑन लैंग्वेज. फोकस ऑन आप लैंग्वेज कुछ भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन स्पेन यू गॉट टू बी लर्निंग स्पेनिश. इफ़ यू आर इन इंडिया लार्जली इट वुड बी इंग्लिश. और आपने ध्यान दिया होगा जब हम आ रहे थे तो कुछ बच्चे या कुछ मेंबर्स दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश और दे वर अटेम्प्टिंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड कुछ बच्चे आई वाज लार्जली लुकिंग एट व्हाट आर दे सेइंग एंड हाउ आर दे सेइंग एंड द अटेम्प्ट वाज सो ब्यूटीफुल. तो आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा बढ़ जाता है. पहला चीज़ जो है जो हर वोकेशनल एजुकेशन को फोकस करना ही पड़ेगा दैट्स अराउंड द लैंग्वेज. तेलंगाना में हम 2018 में गए हम उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे. 2019 के लास्ट में फाइनली वहाँ की सरकार ने बोला कि अब रीजनल लैंग्वेज तो ठीक है बट ऑल गवर्नमेंट स्कूल वुड ओनली बी इंग्लिश मीडियम. इसका इफेक्ट आपको आज देखने में मिल रहा है. जब आप टी हब जाते हैं जब आप हैदराबाद जाते हैं और टी हब में एंटर करते हैं आपको वहाँ देखने को मिलता है कि उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज एंड नॉलेज पर फोकस करके क्या बनाया है तेलंगाना में. पिछले 5 सालों में बिकॉज वो बच्चे 8वीं 9वीं के होंगे जो अब ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हैं. पिछले 5 सालों में सिर्फ तेलंगाना में 33 बाहर की कंपनीज ने आकर इस्टेब्लिश किया है. 1700 टोटल नई कंपनीज खुली हैं. दैट्स माइंड बोगलिंग. सो नंबर 1 फोकस हैज़ टू बी लैंग्वेज वॉट एवर यूर डूइंग. इट डजंट मैटर आप जैसे मैं यहाँ पर जब मैम दिखा रही थी मैं देख रहा था काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है. In any of the vocation that you're taking up, language has to be part of that. You can't, as a university, you can't go to secondary education or primary education और ये नहीं आप उनको डेडिकेट कर सकते हैं कि आप लैंग्वेज सिखाइए. लेकिन आप अपने यहाँ पर जब ला रहे हैं लैंग्वेज हैज़ टू बी
इंट्रा-डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कोई उसमें यू कैन नॉट गो हियर एंड देयर। द सेकंड थिंग व्हिच आई थिंक आई नो अबाउट वर्ल्ड स्किल्स डे, तो मुझे पता है, बट सेकंड थिंग व्हाट ही स्पोक अबाउट इज द डोमेन नॉलेज। आप जो भी काम कर रहे हैं उसका डोमेन नॉलेज आपको कितना पता है। सो जब हम CNC में गए और जब हम एक और आई कुड लुक एट, हालांकि टीचर्स बात कर रहे थे बट देयर वर सम स्टूडेंट्स पीछे में थे जो बता रहे थे, एंड यू कुड लुक एट द, या तो वो बच्चे ही चुने गए होंगे जो दिखा रहे हैं, जो बता पा रहे थे, काइंड ऑफ डोमेन नॉलेज दे हैव, आई एम श्योर दे कैन क्रॉस एनी इंटरव्यू। बिकॉज मैं ना हमारी कंपनी तकरीबन 450 से करीब ज़्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स के संग काम करती है। तो क्यों मुझे पता है, क्योंकि एक्सेंचर नेक्स्ट ईयर क्या पूछेगा, एम्फेसिस क्या पूछेगा, कॉग्निजेंट क्या पूछेगा, या मारुति क्या पूछेगा, या फिर टाटा मोटर्स क्या पूछता है जब ITI में जाता है, वो मुझे पता है। बिकॉज मैं उनके लिए मैं मतलब मेरी कंपनी उनके लिए टेस्टिंग कर रही होती है, फर्स्ट लेवल टेस्टिंग कर रही होती है, उसके बाद वो इंटरव्यू करते हैं। तो डोमेन नॉलेज इज, आपको तो वो उस पर टाइम स्पेंड करना है, विच इज़ लाइक यू गॉट एग्जाम, फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम, समेटिव एग्जामिनेशन सिस्टम, जो आप करते ही हैं। थर्ड, अभी हम OECD में एंड ILO का एक प्रोग्राम में बाहर गया था, ग्लोबली इस बारे में बात हो रही है। डोमेन नॉलेज इज गुड बट स्टिल इट कांट गेट यू अ जॉब व्हेन AIs विल टेक ऑफ द रेपिटेटिव जॉब्स। अभी नहीं, अभी इसका फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। 3 से 4, अभी आप छोटे छोटे न्यूज़ कैप्सूल सुन रहे होंगे जिसमें रेपिटेटिव जॉब्स, अभी 1700 जॉब्स बाहर हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आप वो तो चूँकि हमें बहुत इम्पैक्ट नहीं किया तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है, बट हमें 3 से 4 साल के अंदर में ही ये जॉब्स आपको यहाँ पर इंडिया में दिखने लगेंगे। बिकॉज US में जो होता है तकरीबन 24 से 30 महीने के बाद आपको यहाँ पर दिखने लगता है। जो थर्ड थिंग है वो है, हम इसको सुपर स्किल्स कहते हैं क्योंकि ये स्किल्स के भी ऊपर में आता है, बट लार्जली इसको सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स के 3 कॉम्पोनेंट। सॉफ्ट स्किल तो बहुत बड़ा फैमिली है, आप सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं और नई लोगों को पारंगत बना सकते हैं, बट एक उसमें से है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। लार्जली आप किसी से बात करते हैं, आपको 2-2.5 मिनट में पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम देख रहा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहा है, और ये बातचीत से पता चलने लगता है। द सेकंड, हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी कहते हैं। सेकंड इज लर्निंग एजिलिटी, सीखने की इच्छा है कि नहीं है, और ये टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि हर अच्छा इंस्टीट्यूशन बच्चे को लेके कम से कम बिटवीन 45 to 6 months, 45 days to 6 months का प्रोसेस ट्रेनिंग तो करता ही करता है। अगर सीखने की इच्छा है they'll be able to take it up. And third is interpersonal skills and adaptability. आज जो काम कर रहे हो सकता है 6 साल बाद ना हो, तो क्या मैं अडेप्टिव हो सकता हूँ और क्या मैं इंटरपर्सनल स्किल्स पे बढ़ा सकता हूँ। In any university, these are the 3 critical. Then you don't have to fear about AI because हम काम करते हैं गूगल के साथ on document and chirp, which is speech to text. सेकेंड हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट AI पे। थर्ड काम करते हैं हम ओपन AI जो इंस्टीट्यूशन है जिसका प्रोडक्ट है चैट GPT, उसके संग काम करते हैं। आप यकीन माने आपके जॉब पे कोई खतरा नहीं है जब तक कि आपका लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स एंड नॉलेज का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है। टीचर्स विल प्ले अ लार्जर रोल हियर बिकॉज आप बहुत समय सुनते होंगे कि चैट GPT सबका जवाब दे देता है। पहली बात तो ऐसा है नहीं, बिकॉज मैं बहुत ही, हम डीप टनल के थ्रू जाते हैं और देखते हैं, लेकिन टीचर्स आर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हु इज अ टीचर? टीचर इज एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड दे पुट द ग्राइंड ऑफ द स्टूडेंट। मैं चाह के लाइब्रेरी में भी पढ़ सकता हूँ, मैं गूगल पे भी पढ़ सकता हूँ, मेरे पास आजकल बहुत सारे ई लर्निंग कोर्सेज हैं, मेरे पास टीचर भी है। सो टीचर इज एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। इफ टीचर्स हैव दैट कैपेबिलिटी, this college, because the kind of infrastructure you have created, the kind of students you have, the kind of faculties and sections that you have created, you practically would be winning. Last but not the least, because sir is here, we have to think little innovative. We have to go to the market and say what brings jobs. Jobs कहाँ है? सो देयर आर ऑलवेज, जैसे आप अगर स्विगी टाइप का कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसको एग्रीगेशन मॉडल बोलते हैं। अगर आप उसके बिजनेस के केस में बैठेंगे डिस्कशन में तो बोलेगा पहले मैं कस्टमर्स लेकर आऊँ बहुत सारे तब मेरे पास रेस्टोरेंट्स आएंगे, या पहले मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लेकर आऊँ तो कस्टमर आएंगे। तो दिस कॉल्ड पूल ब्रिज थ्योरी जो हम बात करते हैं कि पहले की, तो वो एक किसी को पकड़ते हैं जिसमें वो अपना पैसा लगा देते हैं,
चाहे वो रेस्टोरेंट अपने पैसे से ले लेके आएंगे, फिर इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे पास अब 60 रेस्टोरेंट हो गए हैं, क्या मैं इसके लिए कस्टमर लेकर आऊँ, उसके लिए मैं प्रमोशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। यहाँ पर भी ऑल स्किल यूनिवर्सिटीज़ have to think where is the job, get students there. Counseling would play a larger role. I understand this university plays counseling. Counseling will play a larger role. Get where the job is. Don't take the water to the horse. Rather bring that horse to the water and just let it that go. With this, I'll close. But these are the three essential things, and I'm sure government of Haryana is working on that. But if anywhere we could support, if anywhere we could help, not only this university, because this university के लिए तो हम open हमेशा रहते हैं, and it's a very near to heart university for us. But even for government of Haryana, any other skilling program, we would be there to support you. Thanks a lot, and have a great day.